हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। स्पेशल सेशन इसलिए क्योंकि आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सेशन आपका लिया गया है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि लास्ट एक महीने की जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी उस स्ट्रेटेजी में 3 चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। एक आपका रिवीजन होना चाहिए, दूसरा आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, तीसरा जो है आपके टेस्ट होने चाहिए, है ना। इन 3 चीज़ों को लगातार अपने समय के अकॉर्डिंग आपका जो टाइम टेबल बना हुआ है उसमें इन 3 चीज़ों को इंक्लूड करिए और अपनी तैयारी को जो है आखिरी 1 महीने के लिए बनाए रखें ना। उसमें भी जो है बच्चों का फिर आपका क्वेश्चन आता है कि रिवीजन कैसे करना है। जो मैंने कहा कि रिवीजन होना चाहिए, तो रिवीजन कैसे करें, क्योंकि रिवीजन में अगर आप हम कहते हैं जनरली जो है रिवीजन को हम कैसे देखते हैं कि जो भी हमारा नोट्स बना हुआ है उसे जो है एक बार दोबारा से पढ़ लिया जाए, वही आपका रिवीजन है ना। लेकिन आखिरी समय पे अगर आप चीज़ों को रिवाइज करने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे आपके ये सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के जो है बहुत सारे नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे, बहुत सारे मटेरियल आपके पास में होगा जिससे कि रिवाइज करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो बच्चे रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि समय हमारे पास में कम है, तो बच्चे आप लोगों को क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस जो है कोई बच्चा खुद से करता है, कोई जो है हमारे सेशन के साथ में करता है। ठीक है, यूट्यूब पे आपके फ्री सेशन है या फिर आपके पोर्टल पे जो है आपका कोर्स चल रहा है लाइव सेक्शन का। तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो सब्जेक्ट प्रैक्टिस से पहले, जिस सब्जेक्ट के आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उससे पहले जो है आपके पास में जो नोट्स बना हुआ है, जहाँ पे भी आपकी जो बुक है या फिर जो भी सोर्स है जहाँ से आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपकी आज हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, तो हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास से पहले आप लोगों को अपने नोट से उसे रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि रिवीजन भी आपका होगा, दूसरा जो है जो चीज़ आप लोगों ने रिवाइज करी हुई है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे यही आपका एक तरीका है आपके कम समय में रिवाइज करने का, कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के साथ साथ में जो है आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जीके जीएस का है या फिर आपका साइंस का है, उसे भी उसी समय रिवाइज कर ले। दूसरा क्या है बच्चे कि रिवीजन करने के लिए ना आप कोशिश करें कि जो छोटे से छोटा आपके पास में सोर्स हो, छोटा इन द सेंस कि जो आपके पास में सोर्स नोट्स आपके बने हुए हैं, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, उसी को जो है प्रेफर करें। ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होगा कि रिवीजन करने बैठेंगे, एक दिन में एक ही पन्ना पढ़ पाएंगे और उसके बाद में जो है आपकी पूरी की पूरी किताब बच जाएगी और पेपर आपके सर पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, आपका जो है ऑब्वियस ही बात है कि जब किताब पूरी नहीं हो रखी होगी, आपको लगेगा मैंने रिवीजन कर ही नहीं रखा है, तो उसके बाद में जो है आपका एक तरीके से होता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। अपना रिवीजन का भी जो है शेड्यूल अपने माइंड में रखिएगा कि 1 महीने में जो आगे आने वाला जो आपका एक मंथ है उसको मैंने किस तरीके से जो है अपने सब्जेक्ट को या फिर किस किस चीज़ को रिवाइज करना है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग रखिएगा जितना आपको लगता है कि हाँ ये 1 महीने में हो पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका शेड्यूल भी बनाना है बच्चे। ठीक है, तो रिवीजन का भी शेड्यूल जो है आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए और फिर जो है उस शेड्यूल को जो है आप गेन करने में लगा दीजिए कि हाँ मैंने जितना सोचा था उतना मैंने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, और जो आपको शेड्यूल बनाएंगे उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने जो बच्चे आपके वीक पॉइंट है ना, जो वीक पॉइंट है उसे कम से कम रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो नहीं पढ़ा होता है उसी के पीछे भागते रहते हैं, और जो हमने पढ़ा भी हुआ है वो भी जो है अगर हमने रिविज़न नहीं किया है उसका, तो वहाँ पर भी जो है हम लोग बहुत सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। तभी हम क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी बार आप लोग देखेंगे तो एग्ज़ाम में जो है बहुत ईजी सा प्रश्न आया हुआ है, हमें पता भी वो चीज़, लेकिन हम उसे गलत करके आ गए। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि हमने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जब आप शेड्यूल बनाएंगे रिवीजन के लिए तो उन सब्जेक्ट को लिख लीजिएगा जो आपकी एक तरीके से प्लस पॉइंट है। कोई बच्चा हो सकता है कि आपके मैथ्स में बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा हो सकता है कि साइंस में बहुत अच्छा हो, साइंस की पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो, कोई फिजिक्स में बहुत अच्छा होता है, कोई बायो में बहुत अच्छा होता है ना, या फिर जीके जीएस आपको अच्छे से आती है। तो इन चीज़ों को जो है आप एक बार जल्दी जल्दी, क्योंकि उन चीज़ का रिवीजन आपको बहुत जल्दी से हो जाएगा जिसमें आप लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि जो आपके वीक टॉपिक हैं या फिर ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे छूट गए हैं, ठीक है, उन्हें जो है आप रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने होंगे वो जो है आपके प्रैक्टिस सेशन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रश्न है आपका जो कि आपके वीक टॉपिक से आना है तो वो जो है आपका प्रैक्टिस सेशन में आ जाएगा। उससे पहले जो है अपनी तरफ से उसे नए सिरे से पढ़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो ये बच्चे आप लोगों के लिए है कि रिवीजन करने के लिए सबसे पहले जो है आपकी 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। क्लियरिटी रखिएगा इस चीज़ में कि क्या क्या हमें करना है। देखिए, रिवीजन के लिए जो आपके मस्ट
पॉइंट है जो आपका होना ही होना चाहिए रिवीजन के लिए, सबसे पहले तो जो है आपको ये शेड्यूल करना है बच्चे, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक महीने में कितना रिवीजन होने वाला है, ठीक है। जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ना है। अगर 1 घंटे के लिए आपने रिवीजन दिया है तो 1 घंटे में जितना सोचा हुआ है उसे करके ही जाना है, ठीक है। और उतना ही सोचिएगा, ये नहीं कि 1 घंटे में आपने सोचा कि मैं 3 सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा, इम्पॉसिबल सा है ना, तो उतना नहीं सोचना है। जितना हो सकता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो शेड्यूल कर लीजिए, जितने भी आपके पास में दिन बचे हुए हैं उन दिनों में कैसे आपका रिवीजन हो सकता है, कितना रिवीजन हो सकता है, उसको आप शेड्यूल कर लीजिए। और उसके बाद में जो है जब भी रिवाइज करें तो रिवीजन के जस्ट बाद, ठीक है, रिवीजन के बाद जो है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप कहीं ना कहीं से कर ही रहे होंगे, है ना। खुद जो है अपनी किताबों से भी कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब में जो आपके फ्री लेक्चर आ रहे हैं उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप पोर्टल से जुड़े हुए अगर स्टूडेंट है, कोर्सेज से जुड़े हुए स्टूडेंट तो वहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। तो रिवीजन तो कहीं ना कहीं से आपका प्रैक्टिस तो कहीं ना कहीं से आपकी चली रही होगी, है ना। तो अगर आप जैसे जीके का आपने रिवीजन किया, जीके के तुरंत बाद जो है इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना कि जीके के तुरंत बाद जो है आपकी जीके की क्लास आ जाए और आप जो है चीज़ों को वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है। जैसे आपने मैथ्स और रीजनिंग का जो है आपने रिवीजन किया, ठीक है, तो ऐसे मैथ्स और रीजनिंग में तो ऐसे रिवीजन करने की कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं होती है। मैथ्स और रीजनिंग में क्या है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग में जो है आपका जो रिवीजन वाला समय आपका होगा वो भी आपका प्रैक्टिस में चला जाएगा, है ना। तो वहाँ पे भी आपको वही करना है। साइंस भी आपका अगेन जीके वाला ही सब्जेक्ट है, तो साइंस में भी आपको क्या करना है कि जैसे बायो की क्लास आप देख रहे हैं, तो बायो की क्लास प्रैक्टिस क्लास देखने से जस्ट पहले जो है आप लोगों को बायो का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये बच्चे ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप रिवीजन करें, रिवीजन के तुरंत बाद जो है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। और कोशिश करिए कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो मॉक टेस्ट भी जो है उसी चीज़ का हो। जैसे आपने सोच लिया कि मैंने जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री जो है आज मैंने रिवाइज करा, उसी चीज़ की आपने प्रैक्टिस क्लास भी देख ली, तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट भी जो है आपका हिस्ट्री का ही देना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका एक दिन में कम से कम एक चीज़ तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और वो आपका एग्जाम की दृष्टि से हो या ना हो कंप्लीट, है ना, जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे उसमें 100% तो दे ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए कर दिया आपने कंप्लीट, है ना। उसमें जो है आपका पूरी तरीके से बस 100% देना है उसका। जितना भी पढ़े कंक्रीट पढ़िएगा, जितना भी पढ़िए तो ऐसा पढ़िएगा कि भूलना नहीं उसे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपनी चीज़ों को, अपनी नोट्स को याद कर लेना है। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेशन जब करेंगे वहाँ पर जो आपकी नई चीज़ें आएंगी, पुरानी चीज़ें आएंगी तो वो आपका रिवाइज हो जाएंगी। जो नई चीज़ें आएंगी उसे वहीं पर याद कर लेना है। उसके बाद में जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट में कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपसे आसानी से हो जाएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, तो जो नहीं हो रहे हैं उसे भी वहीं पे याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो टॉपिक आज आपने लिया हुआ है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जो है आपका बार बार आपके सामने आ रहा है, अलग अलग प्रश्नों के रूप में आ रहा है, और वो चीज़ जो है आपकी तैयार हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे अपना रिविजन का शेड्यूल बनाना, और जो आपके बचे हुए एक महीना है ना उसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से जो है आपको पूरा का पूरा शेड्यूल करना है आपको, ठीक है। आप ही के हाथों में है किस तरीके से उसे कर सकते हैं, या आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। आपको पता है कि टेक्निकल भी अभी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा समय आपको CBT 2 के लिए मिलेगा नहीं, ठीक है। तो टाइम को देखते हुए अपने जो सब्जेक्ट हैं CBT 1 की इंपॉर्टेंस देखते हुए, अपना नॉन टेक वाला जो पोर्शन है उसको देखते हुए भी, सभी को देखते हुए जो है आपका 50-50% जो है आपको लेकर के चलना है, और बैलेंस आउट करते हुए जो है सारी की सारी चीज़ों को चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन होगा। बाकी वो वाला जो रिवीजन होता है आपका, जैसे हम करते ही हैं, जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी एग्जाम के लिए 6 महीने हैं, 6-7 महीने हैं, तो वहाँ पे तो हम क्या करते हैं कि डेली रिवीजन हो गया आपका, या फिर वीकली रिवीजन हो गया या फिर आपका मंथली रिवीजन हो गया, है ना। तो वो तो आपका पीछे छूट गया बच्चे, अब वो तो आपसे होगा नहीं, है ना। तो अभी तो जो है आपको डेली बेसिस पे जो है चीज़ों को रिवाइज करना होगा, डेली बेसिस पे जो है हर सब्जेक्ट को जो है आपको पढ़ना होगा। आज जो है GK GS का एक टॉपिक उठा लिया, साइंस में भी जो है आज आपने ये फिजिक्स का उठा लिया, या फिर केमिस्ट्री का उठा लिया, तो इस तरीके से आपको देखना है। बाकी जिन चीज़ों में आप बहुत अच्छे हैं, फिर जो चीज़ आपने बहुत अच्छे से कवर की हुई है, सबसे पहले उसका रिवीजन करना, और बात के लिए जो है आप उन चीज़ों को छोड़ देना जो चीज़ आपने थोड़ी सी कम पड़ी हुई है, या फिर जो चीज़ आपसे छूट गई है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे करना है। बाकी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाने की ज़रूरत नहीं है अपने माइंड में, ठीक है। क्या होगा कैसे होगा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है आपके सामने ही है, आपके हाथों में है। इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आपके पास में कितना टाइम है वो भी आप ही लोग जानते हैं, है ना। कितना समय है, किस चीज़ में आप लोग बहुत अच्छे हैं, किस चीज़ में थोड़ा सा अभी पीछे रह गए हैं, तो वो सब कुछ आप ही लोग जानते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है, अपना शेड्यूल बनाना है। और रिवीजन को बच्चे ऐसा नहीं कि छोड़ देना है,
रिवीजन को करिएगा। और रिवीजन करने के लिए कोई बहुत बड़ा नोट्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत मोटी किताब पकड़ ली और वो जो है एग्जाम आ गया आपके सर पे और किताब में से जो है आपका 20% या फिर 25% भी नहीं हुआ है, ठीक है, वो काम मत करिएगा। जो शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ रिवाइज हो सकती है, उसको रिवाइज कर लीजिए बस, ठीक है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जो है सिलेबस अभी आप रिवाइज करने बैठेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपना सिलेबस जो है ऑफिशियल सिलेबस वो अपने सामने रखिए, जो एनालिसिस आपने किया हुआ है अपना पेपरों का, एग्जाम का, वो अपने सामने रखिए और उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को रिवाइज करते जाइए, ठीक है। तो सभी को जो है समेटने के चक्कर में जो आपके पास में अपना है उसको जो है खो मत देना, बस लास्ट टाइम पे ये होता है ना। हम जो है नई चीज़ों को पढ़ने में लग जाते हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो भी याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो जो अपना अपना प्लस पॉइंट है उसको उसमें थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होइए। हो सकता है कि जो दूसरा बच्चा है वो उसमें स्ट्रॉन्ग ना हो जिसमें कि आप स्ट्रॉन्ग हो, है ना। तो अपनी जो ताकत है उसे मत खोना। जो भी आपके पास में एक महीना है उसे जो है दोबारा से उसको और अच्छा पॉलिश करने की कोशिश करना, और जो नई चीज़ें हैं उसको जो है आप लास्ट समय के लिए बचा देना, ठीक है। तो यही बचे आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक महीने में आप जो है बहुत कुछ कर भी सकते हैं और बहुत कुछ खो भी सकते हैं ना। तो बहुत कुछ गेन करेंगे या फिर खो देंगे, वो आपके हाथों में किस तरीके से आप लोग इसे करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज बच्चे आप लोग प्रेफर करते हैं या टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपका जो है मोबाइल एप्लीकेशन है मेक इट ईजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे जो है आपका आरआरबी जेई के लिए सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में जो है आपकी क्या है 149 रुपीज़ में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और जीके के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। जीके के लिए रोज डेली जो है आपकी करंट अफेयर की क्लास चल रही है। अभी हम पूरा 1.5 साल का जो करंट अफेयर है, 1.5 ईयर का जो आपका करंट अफेयर है, इसे हम रिवाइज कर रहे हैं। मॉर्निंग में जो है आपकी 8 AM पे क्लास होती है लाइव, ठीक है। मॉर्निंग में जो है आपकी 8 AM पे क्लास हो रही है लाइव। उसके अलावा जो है आपके जो स्टैटिक के पोर्शन है, जीके के जो आपके पोर्शन है, वो इस क्लास के बाद स्टार्ट होंगे। जैसे ही आपका करंट अफेयर का रिवीजन खत्म होता है, उसके बाद में जो है आपका जीके का जो रिवीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और नज़र बनाइए रखिएगा आरआरबी एएलपी के पेपर पे, बहुत ज़रूरी है बच्चे। किस तरीके से आपका पैटर्न रहता है, क्या कोई पैटर्न में कोई बदलाव किया जा रहा है या फिर सेम पैटर्न पे आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो जब आपका आरआरबी एलपी का ये एग्ज़ाम होगा उस समय जो है आपको जब एनालिसिस इसके आते हैं ना, रिव्यू आते हैं, तो वो रिव्यू जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। तो किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, कितना आपका करंट आ रहा है, स्टडी किस तरीके से आ रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और एनालिसिस जो है जब हम लेंगे उसे ही देखना है, क्योंकि हमने पुराने पेपर भी एनालाइज किए हुए हैं, नए पेपर भी एनालाइज किए हुए हैं, तो दोनों का डिफरेंस हमको समझ में आ जाएगा। वही चीज़ जो है आपके आरआरबी जेईई में भी फॉलो होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आरआरबी एलपी के प्रश्न पत्र में भी ध्यान रखना है जो आपका होने वाला है, और उसके बाद में जो है उसके हिसाब से जो है अपनी आने वाली जो आपकी तैयारी है उसे फिर शेप किया जा सकता है ना। तो ये बच्चे आप चीज़ें याद रखिएगा, क्या क्या आपके लिए किया जा रहा है। दिन में जो है आपके 1:30 बजे की क्लास भी होती है, वहाँ पर अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो हमारे जो पैसे वाले कोर्सेज हैं ना, उन्हें अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो फ्री में भी जो है आपकी 1:30 बजे क्लासेस चल रही हैं। उसमें आपका अलग अलग समय पे जो है आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, आपके जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, अल्टरनेटिव डे पे जो है आपके क्लासेस चलती हैं, उसको भी जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जीके जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहिएगा। पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन जो है आपका सुबह 8 बजे वाली क्लास में हो रहा है। अभी जो है करंट अफेयर हम लोग खत्म करेंगे, दूसरे हफ्ते से जो है हम लोग जीके जीएस वाले जो टॉपिक हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बाकी मिलते रहेंगे। जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी आपके डाउट आ रहे हैं, वो जो है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं आप लोग, वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारे जो नंबर दिए गए हैं आपको, वहाँ पे भी कॉल करके हमको पूछ सकते हैं कि क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। मेक इट ईजी हमेशा आपके साथ में है। चलिए मिलते हैं फिर किसी इसी तरीके से किसी इसी तरीके के अलग स्पेशल वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।